वो आयरन मैन है। उन्हें लोहे का इंसान कहा जाता है। दुनिया की सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा जीतने के बाद उन्हें आयरन मैन का ये टाइटल मिला है और आज वो हमारे बीच मौजूद हैं, डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। विश्वनाथ जी हमारे साथ। आज आप जुड़ रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, क्योंकि थैंक यू। आयरन मैन का ये टाइटल आपको मिला है और जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि दुनिया का सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा है और इसलिए हम आयरन मैन के टाइटल के बारे में तो आपसे हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो प्रतिस्पर्धा है उसमें क्या कुछ होता है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी। आयरन मैन टाइटल तभी अवार्ड होता है जब इसमें 3.8 किलोमीटर की ओशियन स्विम ओपन सी वाटर में, और इमीडिएटली तुरंत स्विमिंग के बाद 180 किलोमीटर ऑफ साइकिलिंग, और 180 किलोमीटर साइकिलिंग फिनिश करने के बाद 42 किलोमीटर ऑफ रन। ये तीनों ही इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट 15 आवर के अंदर में करना होता है, तभी आप आयरन मैन टाइटल एंड मेडल अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें आयरन मैन टाइटल की, तो ये कितना ख़ास है? और क्योंकि जैसा कि हम बता दें दर्शकों को, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, बल्कि चौथी बार इन्होंने ये टाइटल जीता है। तो लगातार इससे जुड़े रहना और ये टाइटल हासिल करना, क्या उस वक्त की आपकी फीलिंग्स थी? और थोड़ा आयरन मैन टाइटल के बारे में भी दर्शकों को बताएं। ये एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स अचीवमेंट होता है, जो वर्ल्ड का सबसे डिफ़िकल्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, और इसको अचीव करने के बाद ये आपको बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि इसकी एक कठिन परिश्रम के बाद आप इसको अचीव करते हैं। क्योंकि इसको अचीव करने के लिए आपको 3 से 4 साल की संयम जीवन आपको व्यतीत करना होता है। आपको बिल्कुल कठिन परिश्रम रेगुलर करना होगा, और तभी आप इसको अचीव कर पाते हैं। अलग अलग जगहों पर ये क्योंकि आप 4 हाँ, बार इसमें ये पार्टिसिपेट कर चुके अलग हैं। अलग जगह आयरन मैन एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, और ये अलग अलग कंट्री में होस्ट करते हैं। पहली बार मैंने 2022 में कोपेनहेगन डेनमार्क में किया था, अच्छा। और 2023 में हमने कालमार स्वीडन में किया था, 2024 में हैम्बर्ग जर्मनी, और अभी 29 जून को 2025 में हमने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में किया। क्योंकि इतना इतना ये कठिन है और हम दुनिया का सबसे कठिन प्रतिस्पर्धा इसे मानते हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी प्रैक्टिस भी बहुत मुश्किल होती होगी। कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ आप? इसकी प्रैक्टिस तो सच में बहुत मुश्किल होती है, बट आपको ये कहना चाहूँगा, स्पोर्ट्स एक एडिक्शन है, और हमारा कम्युनिटी के लिए यही एक मैसेज हमेशा सबके लिए जाता है कि आप 1 घंटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़रूर करें। और हम ऐसा ही किया करते थे पहले, बट हम धीरे धीरे स्पोर्ट्स में जब जुड़ने लगे तो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी की टाइम भी जो है वो बढ़ने लगी। अच्छा। क्योंकि आयरन मैन करने के लिए आपको 3 घंटा स्पोर्ट्स एक्टिविटी कम से कम डेली चाहिए, और ये एक ट्रायथलॉन गेम है। तीनों एक्टिविटी आपको एक हफ्ते में 14 एक्टिविटी कम से कम सभी का पूरा करना होगा। तो ये एक्टिविटी को आपको करने के लिए आपको अर्ली मॉर्निंग में जगना होगा, रात में जल्दी सोना होगा, क्योंकि हम ऑफिस, जैसे हम हॉस्पिटल में एक बिजी सर्जन है, तो हम अर्ली हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और अर्ली हॉस्पिटल जाने के लिए आपको जैसे 9 बजे हमारा ऑपरेशन या ओपीडी हमारी शुरू हो जाती है, तो उसके पहले हमें वर्कआउट फिनिश हो जाना चाहिए। तो 4 बजे सुबह जगते हैं, और 5 बजे से एटलीस्ट हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू होती है। जैसे 100 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, या 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ना है, 3 से 4 किलोमीटर स्विमिंग करनी है, तो उसके पहले आपको फिनिश करके हॉस्पिटल में पहुंच जाना है। जी जी। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको एकदम संयम साधु की तरह जीवन व्यतीत करना होगा, हाँ हाँ। जिसमें आपको रात में जल्दी सोना है और सुबह जल्दी जगना है। लगभग कितने घंटे की प्रैक्टिस आप टोटल कर लेते हैं एक दिन में, अगर देखा जाए इसमें एक दिन में एवरेज 3 आवर की एक्टिविटी की ज़रूरत होती है। जैसे अगर वर्किंग डे में हम बोलें तो मॉर्निंग में एक से 1.5 घंटा या 2 घंटा कभी कभी हमारी यूज़फुल होता है, और इवनिंग में 1 से 1.5 घंटा हम फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि इसके लिए आपकी कोर बहुत मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लंबा स्पोर्ट्स है। 226 किलोमीटर की टोटल स्पोर्ट्स है, स्विम, साइकिल और रन का। जी जी। और इसको करने के लिए आपको 13 से 14 घंटे ग्राउंड में लगातार रहना है, क्योंकि कोई ब्रेक नहीं है इसमें, वो टाइम भी ऐड हो जाता है। तो आपको हार्ट और लंग मेनली मजबूत करना है, जी। और वही मेन चीज़ है। मैं कम्युनिटी से सोशल मीडिया में भी पोस्ट करता हूँ कि सभी लोगों को
अपना ताकत बराबर होता है। कोई लोग बोलेंगे जैसे कि आप मेरा डॉक्टर साहब ताकत की दवा दे दीजिए, तो मैं सबको बोलता हूँ ताकत की कोई दवा नहीं होती। दवा होती तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा ताकतवर होता। ऑब्वियसली। और कोई लोग बोलेंगे कि कोई कौन सा खाना खाएं जो ताकत आएगा, हाँ, तो खाना खाने से ताकत होता, पैसे वाले सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जी जी। तो ताकत होते हैं परिश्रम करने से। जब आप मेहनत करेंगे, जैसे कि पहले के लोग 10-10, 15-15 किलोमीटर चल के जाते थे, आज के दिन में लोग 500 मीटर भी गाड़ियों से जाते हैं। जी जी। इसीलिए हमारे कंट्री में आज के दिन में जितनी भी बीमारी है, मेरे ओपीडी में फुल रहता है। 90% लाइफ स्टाइल डिजीजेज होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कार्डियक डिजीज़, हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, बहुत सारे कैंसर, ये सभी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय डूइंग सम ऑफ द स्पोर्ट्स एक्टिविटी। बिल्कुल। और हम बताएं दर्शकों को कि कुछ तस्वीरें भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये डॉक्टर विश्वनाथ जी की ही तस्वीर है जब आप वहाँ पे रनिंग कर रहे थे। मुझे लगता है लास्ट स्टेप ये रनिंग वाला होता है। हाँ, और लास्ट उसके स्टेप बाद फिर रनिंग आप के वो फ्लैग मिलता है इंडिया हाँ। का, जो हमने तस्वीर भी दर्शकों को दिखाई। उस वक्त की क्या फीलिंग होती है, क्योंकि आप एक कंट्री और अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसमें खुशियाँ तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि हमने पूरा 1 साल मेहनत किया और हमने अचीव कर लिया टाइम के अंदर, अपना जो है अपना फिनिश कर लिया स्पोर्ट्स एक्टिविटी। क्योंकि इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत लंबा एक्टिविटी है ये। जैसे कि मैंने बताया 226 किलोमीटर की एक्टिविटी है, स्विम भी है 4 किलोमीटर, साइकिल है 180 किलोमीटर और 42 किलोमीटर की दौड़ है। तो ये तीनों में उस दिन की वहाँ की मौसम कैसा होंगे, आपका हेल्थ कैसा होगा, एक दिन पहले आपने ठीक से खाना खाया, अच्छे से सोए कि नहीं सोए, तो इतनी लंबी एक्टिविटी 15 घंटा के अंदर करना है, तो आप बिल्कुल सोच के चलते हैं पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट आपको मनोबल बहुत मजबूत रखना होता है और परिश्रम अच्छा से करना होता है। तो आप जैसे ही फिनिश लाइन में घुसते हैं तो आपको लगता है कि ओ माय गॉड, आई अचीव्ड इट। एंड हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है, हमारे दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, कि हम जो परिश्रम कर रहे थे और जो हम कम्युनिटी में मैसेज देना चाहते हैं, अब हम अचीव कर लिए हैं। कुछ स्पेसिफिक डाइट भी आप इसको लेकर लेते हैं? हाँ, हम डाइट के मामले में अगर बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइट है। और ये एक साधु महात्मा की तरह आपको ज़िंदगी व्यतीत करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले तो बता दूँ, जैसे मैं देश में अपने सभी को सोशल मीडिया पे मैसेज भी देना चाहता हूँ कि आपको कोई भी एडिक्टिव सब्सटेंसेस यूज नहीं करना है, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। नहीं तो इससे आपके जो शरीर की क्षमता है, ऊर्जा है, वो कम हो जाता है, जी। आपकी ताकत कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। फिर आप आते हैं खाने पीने की बात, तो आप जितना ही नेचुरल रिसोर्स से अच्छे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि हम एग वाइट यूज करते हैं प्रोटीन में, जैसे वेजिटेरियन में चना, राजमा, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, सलाद, तो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटीन और हाई एनर्जी सोर्स वाला आपका फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, दाल, तो घर का बना हुआ सब चीज़ आप यूज़ करते हैं, तभी आप जो है अपनी ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जब आप मेहनत करते हैं। नहीं बिल्कुल, क्योंकि इतना लंबा ये कंपटीशन, और जहाँ तक हमें पता है लगभग 14 घंटे कुछ मिनट में आपने पूरा कंपटीशन कंप्लीट भी कर लिया था। लेकिन इसी बीच उतनी देर तक एनर्जी बनाए रखना, ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एक के बाद एक स्टेप आपको चेंज भी करना है। ये बहुत ही चैलेंजिंग है सिचुएशन, क्योंकि जब हम 226 किलोमीटर की एनर्जी यूज होती है उस समय, तो कैलोरी बॉडी की जो है उसमें क्रैश करती है, मोर देन 10,000 किलो कैलोरी क्रैश करता है, और आपके बॉडी में एनर्जी लगातार बना रहे और बिना ब्रेक के कर रहे हैं लगातार, तो हम लोग एनर्जी बार, प्रोटीन बार, ये सब इन रूट जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बनाना, चिप्स, ये सब वो प्रोवाइड करते हैं, और वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, और साथ में हम लोग भी अपना कुछ एनर्जी जेल, चॉकलेट्स, ये सब कैरी करते हैं, ताकि हमारा एनर्जी लगातार बना रहे इन रूट, और तभी हम उसको अच्छी तरह से फिनिश करते हैं। ये जो आयरन मैन टाइटल है, इसके बारे में आपने पहले सुना था? कहाँ से कहीं आइडिया आया था आपको ऐसा कि आप इधर जाना चाहते हैं, या शुरू से आपको पता था कि एक दिन आपको एक कंपटीशन में भाग लेना है? शुरू से तो पता नहीं था क्या, बट हम चूँकि एक गांव से बिलोंग करते हैं, भागलपुर शहर से, और गंगा के किनारे रहा करते थे, और हमारा गांव जो भागलपुर में एक बैजानी जगह है,
वहाँ से हूँ। और हमारे घर के सामने एक तालाब है 150 मीटर का, तो बचपन में हम वहीं पे ओपन स्विमिंग में स्विमिंग किया करते थे। ओके। और जब हम 12 में आए तो भागलपुर में 11th-12 में रहा करते थे, तो ट्यूशन पढ़ने जाते थे। 11-12 में हम 40 किलोमीटर साइकिल रोज़ चलाते थे, क्योंकि 4 ट्यूशन जाते थे, जाना आना, तो 40 किलोमीटर की साइकिलिंग रोज़ करते थे। अच्छा और साथ में स्विमिंग गंगा में रोज़ किया करते थे, उसमें 2 किलोमीटर। अच्छा। अच्छा कभी कभी टाइम मिलता था तो दौड़ भी लेते थे। तो हमारी ट्रायथलॉन गेम की एक्टिविटी जो है बचपन में ही शुरू हो गई थी। और 8 साल के थे उस समय हम एक हमारे गांव में आरएसएस की शाखा लगा करता था, तो उसमें हमारी बड़ी हार्ड ट्रेनिंग होती थी, उछल कूद, जंप, कोर स्ट्रेंथनिंग, ये सब बहुत किया करते थे। अच्छा। तो हमारी ट्रेनिंग उसी समय एक्चुअली बोलूँ तो शुरू हो गया। लेकिन जब एमबीबीएस में गए तो एमबीबीएस में हमारे जैसे कि टाइम बहुत कम मिलता है, पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो हम यही बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे, उनको मैसेज भी देना चाहते हैं कि उसमें आप क्या काम करें, आप टाइम उतना कम कैसे निकालें। तो 20 से 30 मिनट काफ़ी होता है। आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज बेड में रूम में उठे, और मैं उसी समय हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज 30 मिनट में कर लिया करता था। उसके बाद हमने एमएस सर्जरी पास किया, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई से सुपर स्पेशलिटी किया। जब हमारी पढ़ाई जो है कम हो गई और हम जब सिर्फ जॉब करते हैं और एकेडमिक रिसर्च तो हमेशा चलते रहता है, तो हमारी वही स्पोर्ट्स बचपन का जो है एकदम उभर के आने लगा और उसमें टाइम ज़्यादा जाने लगा। तो हमने नेट पे देखा कि कई लोग आयरन मैन करते हैं इंटरनेशनल, और जैसे कि आप इंडिया में सबसे पहले नाम सुने होंगे मिलन सुमन, उसने सबसे पहला आयरन मैन किया था। तो बड़ा अट्रैक्टिव से लगा और हमने सोचा कि ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बहुत बचपन से कर रहे हैं, तो हम भी तैयारी करते हैं। तो 2018 में हमें ये बात आई कि करनी चाहिए। तो 2019 में पहली बार हमने देखा कि इंडिया में एक अनऑफिशियल आयरन मैन होता है, बट सेम डिस्टेंस होता है। दिल्ली इंटरनेशनल ट्रायथलॉन कराती है, तो हमने उसको पूरा किया बहुत अच्छे से। उसमें कटअप टाइम 17 घंटा होता है और 16 घंटा में हमने पूरा किया। तो हमने सोचा अब प्रत्येक साल किया करेंगे और ऑफिशियल करेंगे, और जो बाहर में आयरन मैन कराती है टाइटल अचीव करने के लिए वो करेंगे। तो हमने रजिस्टर कर दिया इमीडिएटली 2020 के लिए कोपेनहेगन डेनमार्क में, बट 20-21 ऑल ओवर दी वर्ल्ड आयरन मैन नहीं हुआ, कोविड की वजह से बंद रहा। तो वही रजिस्ट्रेशन हमारा 2022 में शिफ्ट हुआ। तो 2022 में फिर हमने आयरन मैन टाइटल पहली बार अचीव किया, और वही कॉन्सिक्वेंसली हमने 4th टाइम्स आयरन मैन अचीव किया। ये तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, तो हमने पहले ही आपको बोला भी, और सच में ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और उसको हासिल करना और वो अचीव करना अपने आप में बहुत ही गौरव करने वाला पल होता है। चूँकि आपने बताया कि आप बिहार से हैं, और दर्शकों को बता दें कि विश्वनाथ तिवारी जी बिहार से हैं और भागलपुर से बिलोंग करते हैं। मैं भी भागलपुर से हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे ये जानकर कि भागलपुर के लोग इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम ऐसे बना रहे हैं। अगर आप बिहार के बारे में कुछ बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में, जब आप बचपन में वहाँ पे रहते थे, फिर कैसे, क्योंकि आप रेलवे में भी कैंसर सर्जन भी हैं, तो कैसे ये सफ़र आपका कैसा रहा? ये सफ़र हमारा, जैसे मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और आज मैं गांव में भी आज शहरीकरण आजकल हो गया है, तो मैं यही सभी बच्चों को खास करके मैसेज देना चाहता हूं, क्योंकि वो हमारे भारत का जो है फ्यूचर, भविष्य है। तो गांव में भी अगर आजकल जाते हैं तो हम देखते हैं कि चाइल्ड ओबेसिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे अब खेलते नहीं है बाहर, मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, मोबाइल गेम खेलते हैं। जी जी। तो मैं सोशल सभी को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारा जो बच्चा है, हमारा देश का जो भविष्य है, वो लोग मोबाइल या कंप्यूटर गेम पे ना बैठे। जैसे कि मैं मेहनत करता था, हमारी जो दौड़ने की और खेलने की जो टाइमिंग होती थी बचपन में 8 से 10 साल के एज में ही शुरू हो गई थी। 3 घंटा रोज खेला करते थे, दौड़ हो या साइकिल हो या फिर स्विमिंग हो, मतलब हमें खेल से ज़बरदस्ती लाया जाता था घर में कि अब पढ़ाई भी कर लो, खेल हो गया। तो आउटडोर गेम हमारी उस समय ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो अब ये बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, और चाइल्ड ओबेसिटी शुरू हो गया है हमारे देश में। और बिहार में भी देखें, गांव-गांव में देखें तो शहरीकरण हो गया, चाइल्ड ओबेसिटी हो गया, और माँ बाप भी उतना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि सोचते हैं जो बच्चा हमारा वेट ज़्यादा है, मोटापा है, तो वो बच्चा अच्छा है, उसको चॉकलेट खिलाते हैं, चिप्स खिलाते हैं, मलाई खिलाते हैं। मगर मैं यही मैसेज देना चाहूँगा सबको कि नहीं, आप जो है बच्चों को एक स्पोर्ट्स जरूर कराइए, ताकि आपका बच्चा बिल्कुल फिट दिखे। क्योंकि एज मैं डॉक्टर भी हूँ, बहुत सारी बीमारियाँ
जैसे कि कार्डियक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। हम अचानक से सुनते हैं कि ये तो इतना यंग था, 32 साल का, फिट था, बस ये डेथ हो गया। क्यों डेथ हो गया? तो चाइल्डहुड में ओबिसिटी रहा होगा उसको। तो मोस्ट ऑफ दी बीमारियां चाइल्डहुड में ही ऑनसेट हो जाती है। अच्छा। तो जो हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, उसको हम सिर्फ खाना पीना पे ध्यान नहीं दें। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आपको मेहनत कराने से ताकत होगा। तो बच्चों को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करनी है। तो हम जैसे उस ज़माने में तो हमारी होता था कि 3 घंटा जब तक स्पोर्ट्स नहीं कर लेते थे हम पढ़ते नहीं थे, और वही हमने कायम रखा अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एमबीबीएस के दौरान भी, एमएस के दौरान भी, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में भी जब हम थे तो हमने इन्फ्लुएंस कर दिया था टीएमएच में सभी सर्जन को कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी करें। और वहाँ महाराष्ट्र में माहौल भी बहुत अच्छा था। 2-2 घंटा हम स्विमिंग करते रहते थे ऑफ टाइम में। और क्योंकि 2018 के बाद मैंने 2019 में पहली बार आयरन मैन जो इंडिया में किया था, वो मैं उस समय टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में था। तो हमारा जो जर्नी है वो बचपन से चलता रहा, और यही मैसेज मैं सभी को देना चाहता हूँ कि ये जर्नी कायम रखे। और ये बचपन से ही अपने बच्चों को एक, जैसे बोलते हैं कि हम अपने बच्चों को एक सम्मान और एक बच्चों को हम संस्कार दे रहे हैं, तो ये बचपन से ही संस्कार स्पोर्ट्स का आपको देना होगा, तो आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा करेगा। नहीं, बिल्कुल। और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विश्वनाथ जी। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप लगातार देखते रहिए।